हम जो समाज के इश्यूज हैं वो स्टूडेंट्स में लेके जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं हम उसे समाज में ला रहे हैं। समाज के जो बहुत सारे इश्यूज हम स्टूडेंट को बता रहे हैं। अगर एक लॉयर है तो हम उसको बता रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने मुसलमान बाहर है उससे ज्यादा अंदर भी है। मुसलमान किसी चीज में आगे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आगे हैं तो जेलों में। सच्चर ने हमें रिपोर्ट दी। तो एक लॉयर को यह भी मालूम होना चाहिए कि सोशल एक मसला है हमारे समाज का, सिर्फ उसे अपनी दुकान नहीं चलानी है। एक डॉक्टर है तो उससे भी बता रहे हैं कि समाज में बहुत से इश्यूज है, आपको उस पर भी ध्यान होना चाहिए, सिर्फ आपकी डिस्पेंसरी खोल के नहीं बैठ जाना है। एक इंजीनियर है तो उसे सिर्फ एक मल्टीनेशनल में जॉब नहीं करना है, बल्कि समाज में इश्यूज है उसके लिए उठना है, खड़े होना है। हम एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो उससे भी बता रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि नियो लिबरल पॉलिसीज का इंपैक्ट क्या है समाज पे, हैव्स और हैव्स नॉट में क्यों इतना डिवाइड हो रहा है, ये इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम जो है उसके क्या नुकसान है, ये कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी है इसके क्या प्रॉब्लम्स है, हम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के बता रहे हैं। तो समाज के जो इश्यूज है हम उसे स्टूडेंट्स में ला रहे हैं, और स्टूडेंट के जो इश्यू है हम उसे समाज में ला रहे हैं। स्टूडेंट के जो मसले हैं, उनके फीस का मसला, हमने जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फंड रिलीज किया था पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, मेरिट कमीज, लेकिन यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी ने खाने की कोशिश की, हम कंसिस्टेंटली उस इश्यू को टेक अप हमने समाज में लाया, उसे प्रोटेस्ट किया, ब्यूरोक्रेसी पे हमने दबाव डाला। तो हम जितने स्टूडेंट के इश्यूज है उसे समाज में ला रहे हैं। फिर स्टूडेंट के करियर के प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए करियर सेमिनार्स, करियर गाइडेंस, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम हम स्टूडेंट्स के लिए करते रहते हैं। सो SIO इज एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। हम समाज के इश्यूज को स्टूडेंट्स में ला रहे हैं और स्टूडेंट्स के इश्यूज को समाज में लेके जा रहे हैं। फिर अब अगर आप हालात को देखें कि हालात के जो अप्स एंड डाउन्स है, हर डेकेड एक नया चैलेंज हमारे सामने लेके आ रहा है। हर डेकेड में यूथ और स्टूडेंट्स के सामने एक नया चैलेंज है। हम देखते हैं कि जब 1990s का डेकेड आया तो उस वक्त दो मेजर चैलेंजेस आए हमारे सामने। एक तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया, उसके जरिए एक बहुत ही ऑब्सीन और एलियन कल्चर इन्वेड किया हमारी इंडियन सोसाइटी में। स्टूडेंट और यूथ बहुत इफेक्टेड हुए इससे। वैसे में SIO ने स्टूडेंट को इस्लाम से जोड़ा, इस्लामी तालीमात से जोड़ा। फिर दूसरा एक बड़ा चैलेंज उसी डेकेड में आया, बाबरी मस्जिद जैसा इंसिडेंट हो जाता है। हम जानते हैं इसका इंपैक्ट बहुत हुआ यूथ पे, एक कम्युनल माहौल तैयार हुआ, यूथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए। बहुत से लोग आइडेंटिटी क्राइसिस, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना शुरू किया। ऐसे में स्टूडेंट को एतमाद और एक मुतवाज़िन सोच SIO ने दिया। बहुत से यूथ एक्सट्रीमिज्म और रिएक्शन का शिकार हो रहे थे, SIO ने एतमाद दिया, उन्हें उनके मिशन पे कंसिस्टेंट रखा। तो जो डेकेड में हम देख रहे हैं कि दो बड़े चैलेंज आए स्टूडेंट के सामने 1990s के दौर में। फिर जब 2000 का डेकेड आता है तो उस वक्त भी एक बहुत पूरा ग्लोबल लेवल पे सिनेरियो चेंज हुआ। 9/11 पे अटैक हो जाते हैं और हम जानते हैं कि पूरा ग्लोबली इस्लाम को टेररिज्म से इक्वेट कर दिया गया और एक नया फिनोमिनन हुआ हमारी सोसाइटी में, उठा फियर, इस्लामोफोबिया का एक फिनोमिनन समाज में आया। और फिर बम ब्लास्ट और सीरियल बम ब्लास्ट, इससे बहुत इंपैक्ट हुआ स्टूडेंट्स पे। उनमें एक कम एतमादी आ गई, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आई, आइडेंटिटी हाइड करना शुरू किया मुस्लिम यूथ ने। ऐसे में SIO कॉन्फिडेंस दिया, इस्लाम पे कंसिस्टेंट रहना, इस्लाम के मिशन पे कंसिस्टेंट रहना, उनको हौसला दिया। हम जानते हैं कि इस वक्त पूरे इंस्टीट्यूशनलाइज वे में पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया में टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम यूथ और स्टूडेंट्स को। ऐसे में SIO ने हौसला दिया और उन्हें कंसिस्टेंट रखा इस्लाम के मिशन पे। तो SIO ऐसे डेकेड्स के जो चैलेंजेस में भी स्टूडेंट्स को थामे हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में जाया जाए, SIO की पूरी 30 साल तारीख बयान की जाए। बहुत सारे वाकयात हैं, ये मौका नहीं है कि मैं सारी बातें रखूं। एक और चीज कि SIO का इस हिंदुस्तानी समाज में एक इस्लामिक मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म भी है। हम कल को जो आने वाला समाज है, कल को जो सोसाइटी हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, इसके लिए जो लीडर्स, जो लोग चाहिए, SIO वैसे लोग तैयार कर रही है। एक जबरदस्त इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म है SIO का। हम समाज पे जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स है उनकी स्टडी करना, उसके मुताबिक अपनी दावा स्ट्रेटेजीज का सेट करना, SIO का एक बड़ा ग्रुप इस पे काम कर रहा है। समाज में न्यू स्पिरिचुअल मूवमेंट्स का जो चैलेंज है उसे टेक ओवर करना, उनकी मूवमेंट्स की स्टडी करना और इस्लाम को एज अल्टरनेट सिस्टम ऑफ लाइफ प्रेजेंट करना, SIO ने इस चैलेंज को भी हिस्सा लिया है अपनी पॉलिसी में। तो एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म भी SIO का। एजुकेशन के इश्यूज पे क्लियर कट SIO स्टैंड लेती है, एजुकेशन की पॉलिसीज को SIO मॉनिटर करती है। पूरे द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज को SIO ने पूरे हिंदुस्तान में अ मैटर ऑफ डिस्कशन बनाया। तो एक गैर मामूली इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म भी SIO का। नियो इंपीरियलिज्म या नियो कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट खुसूसन एजुकेशन सेक्टर में है, उसको भी SIO ने एक डिस्कशन में लाया। हिंदुस्तान में
पूरे जो एजुकेशन सिस्टम पे की बुनियादों पे क्वेश्चन मार्क रेस करना, एसआईओ ने एक बहुत इंटेलेक्चुअल काम किया है इस पे। तो वी कैन से दैट एसआईओ इज नाउ इमर्जिंग एज अ वाइब्रेंट, dynamic, ideological student organization which is balanced between both the intellectual and the physical activism. एक ऐसी तहरीक बन के एसआईओ उभर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एसआईओ के इस इंटेलेक्चुअल एक्टिविज्म का रिकॉग्निशन इंटरनेशनली भी हुआ। यूनेस्को ने पिछले साल एसआईओ को एशिया की वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेथ डायलॉग ऑर्गेनाइजेशन चुना। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्सो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ को चुना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एसआईओ की जो डायनामिक एक्टिविटीज है इस इंडियन प्लूरल सोसाइटी में, इस डाइवर्स सोसाइटी में इतने चैलेंजेस होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह एसआईओ बहुत ही डायनामिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बैलेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एक्टिविज्म, इन दोनों के बीच में बैलेंस होकर एसआईओ एक ऑर्गेनाइजेशन उभर रही है। दोस्तों वक्त नहीं है कि और डिटेल में जाया जाए, बहुत सारी चीजें बयान की जा सकती है। आज जबकि हम एक नए डेकेड में कदम रख चुके हैं, 2011, इस डेकेड में भी जैसे हमने एंटर किया, फिर हम देखते हैं कि पूरा ग्लोबल सिनेरियो फिर से एक बार चेंज हुआ है। मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है। मुस्लिम स्टूडेंट्स और यूथ में वर्ल्ड वाइड एक नया कॉन्फिडेंस आया है। इस्लामिक मूवमेंट की आवाज को इस वक्त समाज में एक्सेप्टेंस मिल रहा है। इस वक्त कैपिटलिज्म सिसक रहा है वॉशिंगटन में। आप देख रहे हैं कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त जबरदस्त मोमेंटम पकड़ रही है। खुद उन्हीं के लोग, स्टूडेंट्स और यूथ खड़े हो गए आज कैपिटलिज्म और जो करंट इकोनॉमिक सिस्टम के खिलाफ। एक बहुत ही कॉन्फिडेंस का एरा, एक नया डिकेड हमारे सामने आया है। एक नया रोल हमें अभी प्ले करना है। वी द इंडियन मुस्लिम्स, द स्टूडेंट्स एंड यूथ, वी हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले इन द इंडियन सोसाइटी। हम बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस सिनेरियो में। एक नया कॉन्फिडेंस है हमारे पास। हिंदुस्तान के जितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, चाहे वो पॉलिटिकल करप्शन का मामला हो, इकोनॉमिक करप्शन का मामला हो, सोशल इनजस्टिस हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, ऑब्सिनिटी हो, वल्गैरिटी हो, इन तमाम कॉम्प्लेक्स इश्यूज के सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के पास मौजूद है। सिर्फ जरूरत है कि उसको लेके खड़े होकर हम प्रेजेंट करें। ये काम आप कर सकते हैं और ये काम हमने फ्यूचर पास्ट में कर चुके हैं। हमारा पूरा एक दौर है मुस्लिम हिस्ट्री, द होल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इज अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। हमने समाज को दिया है हर डोमेन में। वी कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड्स ऑफ रिलीजन, एथिक्स एंड मोरालिटी, बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, in the field of art, culture, civilization. In every field, the Muslims have immensely contributed throughout the world. एक पूरा दौर है हमारे सामने, एक पूरा पास्ट, ग्लोरियस पास्ट, एक शाइनिंग पास्ट है हमारे सामने। खुद ओबामा ने जब पहली स्पीच कारियों में की थी, उन्होंने कहा था, इट वॉज मुस्लिम स्पेन विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पार्क फॉर द यूरोपियन रिनाइसेंस। तो पूरा यूरोप में जो रिनाइसेंस हुआ उसके भी जिम्मेदार मुस्लिम स्पेन था। ये खुद ओबामा ने कहा था। हम जानते हैं कि हमने दुनिया को दिया है, हर डोमेन में दिया है, और सबसे बड़ी चीज कि इंसानों को तौहीद का नारा, तौहीद का कॉन्सेप्ट दिया है। ये काम आज आपको करना है। ये जो पूरी आप मूवमेंट देख रहे हैं, एक हम महीने से पूरे बॉम्बे में चला रहे हैं, अपना मकाम पैदा कर, डिस्कवर योरसेल्फ। ये वही है कि आपका जो मुकाम था समाज में, आपका जो स्टेटस था, आपका जो पोजीशन थी, उसे एक मुस्लिम स्टूडेंट और यूथ आज भूल चुका है। हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या हमारा मुकाम गलियों में घूमना, टाइम पास करना, लड़कियों को छेड़ना, चरस पीना, ये हमारा मुकाम था? हम स्टूडेंट को वही भूला हुआ मकाम याद दिलाना चाह रहे हैं कि यू आर अ विटनेस अनटू मैनकाइंड। कुरान तुम्हें शुहदा लन्नास कह रहा है, कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट कम्युनिटी सेंट फोर्थ फॉर मैनकाइंड। यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसत लितकूना शुहदा लन्नास। वी हैव मेड यू a middle order community so that you would be witness before mankind. आप शुहदा लन्नास हो, अपनी स्टेटस को पहचानिए, आप कंट्रीब्यूट करने वाली कौम हो। अली जाली इज्जत बेगविक ने जब उन्हें शाह फैसल अवार्ड दिया गया तो बहुत से क्वेश्चन रेज किए उन्होंने कहा इन क्वेश्चंस का जो जवाब दे उसे ये शाह फैसल अवार्ड देना चाहिए। उन्होंने कहा स्टूडेंट यूथ सारे लोगों से कि जिस इस्लाम, जिस कुरान की शुरुआत होती है इकरा और कलम का जिक्र से, जिस इस्लाम की शुरुआत ही इकरा से है, तालीम और नॉलेज की बात की गई, आज क्यों मुस्लिम तलबा और यूथ सबसे ज्यादा पीछे हैं एजुकेशन में? सच्चर की रिपोर्ट भी हमारे सामने। जिस इस्लाम ने क्लीनलीनेस का बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट दिया, पाकी को निफ्स ईमान बताया,
आज सबसे गंदी गलियां मुसलमानों की क्यों है? सबसे गंदा रहना सहन जो मुसलमानों का क्यों है? उन्होंने कहा कि जिस इस्लाम ने टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस बताई, हर चीज हमारी टाइम से एसोसिएटेड है, आज सबसे ज्यादा टाइम पास करने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स क्यों हैं? जिस कौम ने हमेशा दिया है, द होल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम उम्मा इज द हिस्ट्री ऑफ कंट्रीब्यूशन। 7th सेंचुरी मलिक बिन दिनार इंडिया में आए, उन्होंने दिया, यहाँ के समाज को जोड़ा, सोशल इंजस्टिस को हटाया, कास्टिज्म के मसले को चैलेंज किया। जिस उम्मत ने हमेशा दिया है, हर डोमेन में दिया है, आज वो उम्मत देने वाली उम्मत मांगने वाली क्यों बन गई? उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस किए स्टूडेंट से, यूथ से, बहुत से क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा एक तारीखी हमारे सामने क्वेश्चन है, आज एक एनिग्मा है जो हमें सॉल्व करना होगा। इनके जवाब हमारे अगले स्पीकर देंगे, ऐसा क्यों हुआ ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं कुरान की एक आयत के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसत लितकूना शुहदा अलन्नास वलियकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। वी हैव मेड यू a middle order community so that you would be witness before mankind, ताकि तुम लोगों पे गवाह रहोगे। वलियकूना रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे सामने शहादत देंगे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।